हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम आज एसएससी का नया वेबसाइट पे पुराना वेबसाइट को बंद कर देगा कुछ दिन में। और नया वेबसाइट तो लॉन्च हो चुका है, कब का है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन मतलब ओटीआर। आज सीखेंगे किस तरह किया जाता है एसएससी का। चलिए आज लाइव हम करके दिखाएंगे आप लोगों को। ये नए वेबसाइट पे अब जो भी फॉर्म फिलअप करना होगा सब नए वेबसाइट पे होगा, रिजल्ट सब नए वेबसाइट पे आएगा, सब एडमिट कार्ड और नए वेबसाइट पे। अब अपना नया वेबसाइट पे एसएससी सब चीज़ लॉन्च करेगी। चलिए इसका नया वेबसाइट क्या है, sscgovernment.in। चलिए इंटर करते हैं इसमें। चलिए खुल गया है नया वेबसाइट। एसएससी का नया वेबसाइट इसी में यही है। चलिए इस पर ओटीआर करते हैं रजिस्ट्रेशन। एक बार कर लेने के बाद दोबारा आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। फिर फॉर्म भरने के लिए आपको सिर्फ फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। चलते वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं। कैंडिडेट रजिस्टर नाउ। वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर इसी को कहा जाता है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। चलिए इसमें क्या क्या मांगा गया है वो हम लोग भर देंगे। डू यू हैव आधार कार्ड। आप आधार कार्ड देना चाहते हैं तो आप यस कर दीजिए और उसके बाद फिर नंबर मांगेगा। चलिए हम आधार कार्ड का नंबर डाल देते हैं। चलिए इसको फिर वेरीफाई कर लेते हैं दोबारा डालकर। चलिए हो गया वेरीफाई। चलते हैं टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड। वो डालने से दूसरा आप अपने आप आपको नहीं लेगा। टाइप ऑफ आईडी नंबर ऑफ टू वेरीफाइड इफ़ यू डोंट वांट टू गिव आधार कार्ड। अगर आपको आधार कार्ड नहीं देना है तो फिर दूसरा देना होगा, जो भी है पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉय कार्ड। चलिए अब दूसरा देखते हैं। जो भी स्टार मार्किंग रहेगा फ्रेंड्स वो नेसेसरी रहेगा। एक कैंडिडेट नेम शुड बी नेम है सेम एज मेंशन इन मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। मैट्रिक में जो आपका नाम है उसी वही नाम देना होगा आपको। चलते हैं कैपिटल में भर लेते हैं सबको। चलिए फ्रेंड्स हम लोग सब डिटेल भर चुके हैं। दोबारा बार मतलब दूसरा बार वेरीफाई भी कर चुके हैं, मतलब सभी डिटेल को दोबारा दो दो बार मांगा गया है क्योंकि आपसे कोई गलती ना हो, इसलिए मिसमैच हो जाएगा। अगर कोई कहीं गलती के नाम में या फादर्स नेम में या मदर्स नेम में, आधार कार्ड या जो भी हो, मेल फीमेल सब में डेट ऑफ बर्थ में भी डबल मांगा गया और जो भी स्टार है उसमें डबल डबल मांगा गया। केयरफुल्ली से आप भरिएगा फ्रेंड्स, कोई गलती ना हो, इसलिए आपके लिए एक वीडियो बना देता हूँ। चलिए देखिए टेंथ का भी डाल दिए हैं सब। टेंथ का कहाँ से किए हैं आप, बिहार बोर्ड, सीबीएसई, जो भी जिस बोर्ड से किए हैं, रोल नंबर भी मांगा गया है। उसको फिर डबल डाल के दोबारा वेरीफाई भी करना होता है। ईयर ऑफ पासिंग, ग्रेजुएशन मतलब हायर क्वालिफिकेशन आपका क्या है, जो भी हो, मैट्रिक, ग्रेजुएशन, इंटर, पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी हो। फिर कैंडिडेट का मोबाइल नंबर मांगा जाता है, फिर ओटीपी वेरीफाई करना होता है। चलिए ओटीपी वेरीफाई करके हम करते हैं। ओटीपी वेरीफाई करने के लिए आपको मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, वो डालना होता है। फिर उसके बाद वैलिडेट करना होता है डालकर, वो हो गया आपका। फिर अब ईमेल आईडी पे जाएगा एक ओटीपी, ईमेल आईडी को भी वेरीफाई करना होता है। ईमेल आईडी का लिए भी ओटीपी जाएगा, ईमेल आईडी को भी वेरिफिकेशन करना होगा क्योंकि फिर भविष्य में इन फ्यूचर आपको यहीं पे सब चीज़ मिलेगा। ईमेल आईडी पे आता है नोटिफिकेशन आपका एडमिट कार्ड के रिलेटेड, रिजल्ट रिलेटेड। चलते इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। चलिए ये भी हम वेरीफाई कर लिए हैं।
चलिए अब सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं, मोबाइल नंबर वेरीफाई करके और ईमेल आईडी वेरीफाई करके। चलिए एक बार और फिर से देख लेते हैं कोई गलती तो नहीं हुई है। और कोई गलती होगा फ्रेंड्स आप एडिट कर सकते हैं अभी, इसलिए इसको जितना बार हो उतना बार आप देख लीजिएगा, पूरा कंफर्म हो लीजिएगा तो ही आगे बढ़िएगा, नहीं तो एक बार गलती होने के बाद बहुत परेशानी होती है, फिर आपको एडिट करना होगा, फिर पैसा देना होगा। चलिए आगे, अब देख लिए सब सही है, सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। चलिए ये सक्सेसफुली पर्सनल डिटेल्स जो भी था सबमिट हो गया है। देखिए मैसेज भी आता है मोबाइल नंबर पे, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आएगा। यही रजिस्ट्रेशन नंबर से फिर आपको आगे बढ़ना है। रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आएगा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फ्रेंड्स, कभी भूल गए तो यही फिर मिल जाएगा, इससे डालकर आप फॉरगेट कर लीजिएगा। चलते हैं कंटिन्यू करते हैं। अब पासवर्ड क्रिएशन आया है, अब रजिस्ट्रेशन नंबर वही जो लिए थे आप अभी स्क्रीनशॉट में, वही आपको यहाँ पे देखिए डालना होगा। चलिए फ्रेंड्स हम रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिए, अब पासवर्ड इसका बना लेते हैं, क्योंकि पासवर्ड भी क्रिएट करना होगा, इसीलिए बोले थे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। चलिए ये कैप्चा डाल देते हैं, पासवर्ड इन फ्यूचर याद रखिएगा, यही रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से खुलेगा आपका नया एसएससी का वेबसाइट, आप जिस पे फॉर्म डाल सकते हैं, रिजल्ट देख सकते हैं। कैप्चा चलिए डाल लेते हैं। चलिए इसको साइन इन कर लेते हैं अपने न्यू एसएससी साइट। चलिए इनवैलिड कहीं गलती किए होंगे देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स एसएससी अपना पासवर्ड खुद भेजते हो, उसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा। तो एसएससी जो मैसेज में पासवर्ड भेजा रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ, वो पासवर्ड डाल देते हैं इसका पहले। चलिए उसके बाद साइन इन करते हैं। तो आप मांगेगा सेव या नेवर सेव, आप अभी नेवर कर दीजिए, क्योंकि ये पासवर्ड तो आप रखिएगा नहीं, चेंज करना होगा। चलिए आप ओल्ड पासवर्ड जो पहले एसएससी ने भेजा और फिर न्यू पासवर्ड जो आप अपना इन फ्यूचर के लिए बना सकते हैं। चलिए एसएससी का पासवर्ड डाल देते हैं। और वो उसका हो गया। चलिए अब अपना पासवर्ड बना लेते हैं इन फ्यूचर के लिए, इसी से आपका दोबारा फिर खुलेगा। चलिए अपना पासवर्ड भी डाल दिए हैं, कंफर्म कर देते हैं अपना पासवर्ड। चलिए कंफर्म कर दिए। अब क्या मांगता है, सिक्योरिटी क्वेश्चन। चलिए सिक्योरिटी क्वेश्चन में सिलेक्ट करते हैं, व्हाट सिटी वेयर यू बोर्न इन। चलिए आप जहाँ यही डाल देते, सबसे आसान है, आप कहाँ जन्म लिए हैं आप अपना इसमें भर दीजिएगा, चूँकि वो आसान होगा आपको डालने में। चलिए फ्रेंड्स हम एसएससी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो डाल दिए, उसका ओल्ड पासवर्ड डाल दिए और न्यू पासवर्ड भी अपना जो नया रखना था वो डाल दिए हैं और कंफर्म कर दिए दोबारा पासवर्ड डालकर। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन एक पूछता है, वो आप डाल दीजिएगा जो मन होगा, और फिर दो सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है और फिर दूसरा भी जो होगा डाल दीजिएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। चलते हैं, ये भी सक्सेसफुल होगा, पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली हो गया। अब आपको आप सेव कर सकते हैं, चाहे तो आप अपने पीसी, लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप या मोबाइल में, ताकि दोबारा आपको डालना ना पड़े पासवर्ड, या फिर नहीं सेव कर सकते हो आपके ऊपर करता है, फिर पासवर्ड लिख लीजिएगा कहीं। चलते हैं, ये फिर से दे दिया है। चलिए फिर से अब अपना न्यू पासवर्ड से इसको लॉगिन करते हैं।
चलिए फिर कैप्चा डाल देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, कैप्चा हम लोग नए रजिस्ट्रेशन से लॉगिन कर रहे हैं, मतलब नए पासवर्ड से हम लोग कैप्चा डाल दिए हैं। उसके बाद लॉगिन करते हैं। चलिए अपडेटेड पासवर्ड लॉगिन हम कर लिए, नो थैंक्स करेंगे क्योंकि पासवर्ड तो पहले से अपडेट हो चुका है। चलिए अब एडिशनल डिटेल्स मांग रहा है। एडिशनल डिटेल्स में क्या क्या है देख लेते हैं। कैटेगरी मांग रहा है, कैटेगरी डाल दीजिएगा आप जो कैटेगरी से हैं। इसको भी वेरीफाई कर लीजिएगा दोबारा डालकर। फिर नेशनलिटी मांग रहा है, नेशनलिटी भी डाल लीजिएगा। सिटीजन ऑफ इंडिया, जहाँ के भी आप। चलिए विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ये भी डाल लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग डिटेल डाल लिए हैं, सभी डिटेल। चलिए एक बार देख लेते हैं फिर से। कैटेगरी मांगेगा, आप डाल लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा। फिर नेशनलिटी मांगेगा, इंडियन जो भी होगा डाल लीजिएगा। फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स मांगेगा, वो भी डाल दीजिएगा। और आपके आधार कार्ड के अनुसार ले लेगा आपको डिसेबल PWD BD है या नहीं है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी, वो अपने आप ले लेगा आधार कार्ड से ही, वो आपको डालना नहीं पड़ेगा। फिर परमानेंट एड्रेस आप डाल लीजिएगा, जो भी हो एड्रेस, फिर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, फिर पिन नंबर डाल लीजिएगा। फिर परमानेंट एड्रेस एस कर दीजिएगा तो प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम हो जाएगा। फिर उसके बाद सब डालने के बाद उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर लीजिएगा। चलिए ये भी ओके सक्सेसफुल हो गया। चलिए अब ये आता है एक बार डिक्लेरेशन, मतलब I hereby declare that the information given by me in this form is true, complete and correct to the best of my knowledge and belief। मतलब ये जो भी डाला गया है मेरे अनुसार सभी सत्य और सही है। उसके बाद फिर I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, my candidature appointment is liable to be cancelled and terminated। अगर कोई झूठ है तो मेरा कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा या डिसमिस टर्मिनेट रद्द कर दिया जाएगा। चलिए इसको इस बॉक्स में टिक कर लेते हैं, आई एग्री फॉर द अबव टर्म्स एंड कंडीशन। या आप चाहे तो आप एक बार प्रीव्यू कर सकते हैं, प्रीव्यू OTR। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका सब सही है या नहीं। आधार नंबर तो दिखेगा नहीं, वो तो आप डाल दिए हैं। चलिए नाम देख सकते हैं, फादर्स नेम, मदर्स नेम देख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं, एजुकेशन बोर्ड देख सकते हैं, रोल नंबर, कब पास किए आप, जेंडर, हायर क्वालिफिकेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कैटेगरी, नेशनलिटी, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, डिसेबिलिटी तो नो आ जाएगा। और परमानेंट एड्रेस फिर देख लीजिएगा। फिर स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर पिन कोड और फिर परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस एस कर दीजिएगा। फिर एस कर दीजिए तो वही जो डाला हुआ है वही आ जाएगा। चाहे तो आप इसे प्रिंट भी ले सकते हैं। प्रिंट लीजिए, आपका डाउनलोड हो गया OTR। चलिए अब इसको कैंसिल करते हैं। चलिए अब डिक्लेयर पे बॉक्स में टिक करते हैं और डिक्लेयर करते हैं, इसको सबमिट करते हैं, लास्ट सबमिशन है। चलिए फ्रेंड्स,
कांग्रेचुलेशंस, आपका OTR सक्सेसफुली हो गया है। आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। आप यहाँ पे सब शो करेगा। आप ये सब का स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा फ्रेंड्स, देखने के होगा। आप तो इसे PDF डाउनलोड कर लिए हैं। चलिए, हमारा अब हो गया है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, OTR सक्सेसफुली सबमिट कर दिए हैं हम लोग। अब जब भी फॉर्म आएगा, देखिए फॉर्म का दिखा रहा है यहाँ पे, जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन। आप इसको अगर अप्लाई करना चाहते हैं, अगर इसमें आपका क्वालिफिकेशन है, इसके लिए आप अगर एलिजिबल है तो आप इसे डाल सकते हैं। चलिए, हम इसे अभी छोड़ देते हैं। चलिए, यहीं तक रहने देते हैं। देखते हैं, इसको हम लॉग आउट कर देंगे। हम लोग का हो गया है जो भी था वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अब लॉग आउट कर देते हैं फ्रेंड्स। चलिए, अगर आपको कोई भी और प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, हम लोग रजिस्ट्रेशन कर लिए SSC न्यू वेबसाइट का वन टाइम रजिस्ट्रेशन। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट।